इमरान खान से दोस्ती और ताल्लुक के दावे करने वाले शेख रशीद और शीदे टली को इस वक्त सरे बाजार रुसवाई का सामना करना पड़ा, जब शेख रशीद की सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इनके मुकाबिल पीटीआई के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के इस अमल ने शीदे टली की रही से इज्जत और साख का जनाजा निकाल दिया। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद की डबल गेम और दोगली पॉलिसी न सिर्फ इसके गले पड़ गई है, बल्कि पीटीआई की सीट एडजस्टमेंट न करने की वजह से रावलपिंडी की नशिस्त पर शेख रशीद की बदतरीन शिकस्त के कभी इम्कानात भी पैदा हो गए हैं। ख्याल रहे कि शेख रशीद लगभग पिछले 40 बरस से लाल हवेली रावलपिंडी की आबाई नशिस्त NA 156 से इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं। बहुत कम मौका पर इन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हें ये फतूहात हमेशा किसी की पुष्टपनाही के सबब मिलती रहीं। कभी इन्हें जियाउल हक का कांधा मुयस्सर था, कभी मुशर्रफ की बैसाखी मिली, और फिर इन्होंने तहरीक इंसाफ का सहारा ले लिया। शेख रशीद जब भी किसी सहारे या बैसाखी से महरूम हुए, शिकस्त इनका मुकद्दर बनी। अब एक बार फिर इन्हें इसी नोयत की सूरत हाल दरपेश है, क्योंकि 8 फरवरी का इलेक्शन इन्हें किसी बैसाखी के बगैर लड़ना पड़ रहा है। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी के NA 56 और 57 में शेख रशीद के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार करते हुए इनके मुकाबले में अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। हल्का NA 56 से शेख रशीद के मुकाबिल पीटीआई के शहरियार रियाज और NA 57 से इनके भतीजे शेख राशिद के सामने पीटीआई की समाबिया ताहिर हैं। यूं इन दोनों हलकों में चचा भतीजे की हार के कभी इम्कानात हैं, क्योंकि वो पिछले 2 इलेक्शन पीटीआई की सपोर्ट से ही जीते हैं। गुज़श्ता जनरल इलेक्शन में तो इनके भतीजे ने बाकायदा पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। यूं पीटीआई की जानिब से लात पड़ना रावलपिंडी के शेखू के लिए किसी सदमे से कम नहीं। इस सदमे का इजहार करते हुए इन्होंने कहा है, मुझे दुख इस बात का है कि जो शख्स 17 मरतबा वजीर रहा, इसको बाज अफराद ने टिकट देने के काबिल नहीं समझा। ऐसे लोगों को टिकट मिला जो रात की तारीकी में फ्लाइट लेकर लंदन और अमेरिका से आए थे। इस शिकवे भरे बयान से शेख रशीद ने पीटीआई की सपोर्ट हासिल करने के लिए मिन्नत समाजत के रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। हत्ता के 17 बार के वजीर ने तहरीक इंसाफ के हादसाती चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के घुटने भी पकड़ लिए, जिन्हें पीटीआई में आने से पहले सियासी तौर पर कोई जानता तक नहीं था। दूसरी जानिब शेख रशीद ने आखिरी दिन तक ये चूरन बेचने की कोशिश की कि वो इमरान खान के सबसे बड़े वफादार हैं और इन्हीं की खातिर इन्हें चिल्ला काटना पड़ा, लेकिन शेख रशीद का ये चूरन भी नहीं बिक सका। पीटीआई ने रावलपिंडी के इन दोनों हलकों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट अलाट करके मक्कू ठप दिया। अगरचे बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई के दोनों उम्मीदवारों से भी बल्ला छीन गया। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी की सर्द शाम उदास शेखू ने खामोशी के साथ NA 57 से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पहले वो इस उम्मीद पर दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे कि माजी की तरह पीटीआई इन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका, तो अब इन्होंने सिर्फ एक हलके NA 56 से मैदान में उतरने का फैसला किया है और NA 57 से वो अपने भतीजे को इलेक्शन लड़ाएंगे। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के लिए शेख रशीद की कोशिशें नाकाम क्यों हुई। इस हवाले से पीटीआई के अंदरूनी जराए बताते हैं कि चिल्ला काटने के बाद शेख रशीद ने एक निजी टीवी चैनल को जो इंटरव्यू दिया था, इसकी तमाम तफसीलात से जेल में कैद इमरान खान को आगाह कर दिया गया था और बानी पीटीआई इस पर सख्त नाराज थे। अगरचे शेख रशीद ने अपने तई इस इंटरव्यू को मुतवाजन बनाने की कोशिश की। दौरान इंटरव्यू वो 9 मई के वाकयात की बज़ाहिर मजम्मत करते रहे और बताते रहे कि वो किस तरह इमरान खान को कायल करते थे कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी ना करें, और दूसरी जानिब इमरान खान से दोस्ती का दम भी भरते रहे। इन्होंने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की, यानी इस्टेब्लिशमेंट को भी राजी कर लिया जाए और इमरान खान को भी नाराज ना किया जाए, ताकि इलेक्शन में इन्हें पीटीआई की बैसाखी दस्तयाब रहे। लेकिन इनकी ये डबल गेम बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सराय के मुताबिक इमरान खान ने चंद हफ्ते पहले ही फैसला कर लिया था कि अब शेखू से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। शेख रशीद के इंटरव्यू के बाज हिस्सों पर वो सख्त बरहम थे। रही सही कसर इनके साथ मुलाकात करने वाले बुकला ने पूरी कर दी, जो खुद भी नहीं चाहते थे कि शेख रशीद को इस बार रावलपिंडी में खुला मैदान फराहम किया जाए। चुनाचा इमरान खान ने शेख रशीद और इनके भतीजे शेख राशिद को साइड करके अपने उम्मीदवारान उतारने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। यूं अब इलेक्शन वाले रोज दोनों सियासी यतीम चचा भतीजा झोली फैलाकर सदा लगा रहे होंगे, वोट दे दो, वोट दे दो। सियासी तजिया निगारों का कहना है कि शेख रशीद और पीटीआई की इस रस्साकशी का सारा फायदा
इन दोनों हलकों में नून लीगी उम्मीदवारों को पहुंचेगा। दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे। इन दोनों हलकों से नून लीग ने दानियाल चौधरी और हनीफ अब्बासी को मैदान में उतारा है। मौजूदा सूरत हाल में इनकी जीत के इम्कानात बढ़ गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।